पीडाभिरामं विदुमतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डम् पञ्चाक्षं कम्बुकण्ठं सिद्धसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। अब कह रहे हैं जैसे बैठे हैं भगवान के पास में ग्वाल बाल प्रसाद पाने के लिए सब चारों ओर घेर के बैठे हैं भगवान को, जैसे कमल का पुष्प कर्णिकार को घेर के रहता है कमल के पंखुड़े, इसी प्रकार बैठे हैं। अब भगवान सुखदेव जी ऐसे स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं भगवान के। क्या कह रहे हैं? बिभ्रद वेणुं जठरपटयो सिंहवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिस्वेदो हासयन्निर्मविश्वै स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेली। तो कह रहे यज्ञ भूख, यज्ञ भूख मतलब यज्ञ के भोक्ता है ना, सर्व यज्ञ सकल यज्ञ के जो भोक्ता है। कैसे है? बोले बालकेली, बालकों की केली, केली मतलब क्रीड़ा, बालकों की जो क्रीड़ा है कैसा है? जठर पटयो, जठर मतलब उदर, पट मतलब वस्त्र। उनका क्रीड़ा कैसा है? बोले उदर में जैसे उदर कमर, पटयो वस्त्र है ना, जठर पटयो वहां पर, यहाँ जठर मतलब पेट, उधर पट मतलब वस्त्र, यहाँ जो कमर में कपड़ा बंधा हुआ है उस कपड़ा में वेणुम, क्या है? बंसी है, और बिभ्रत, वेणुम बिभ्रत, वेणु को क्या किया वहां पर? धारण किया है। और वाम कक्षे श्रृंगवेत्रे, वाम कक्षे कुक्षी, वाम कुक्षी मतलब बाएं, इस साइड में बंसी है, इस साइड में ये क्या है? यहाँ पर पेट की साइड में, पेट के सामने बंसी है, और बाएं इधर कुक्षी मतलब ये जो कोने पे क्या है? श्रृंगवेत्र है, वेत्र मतलब वाद्य है, सिंगा। और पाणौ, हाथ में मसृण कवलम, मतलब हाथ में स्निग्ध, मसृण कवलम मतलब स्निग्ध दधी अन्न, दही चावल, मसृण मतलब मिला हुआ, और अंगुलीसु, अंगुलियों में तत्फलानी, तत्फल, तत्फल मतलब यहाँ दही है, यहाँ पे भाग में दही बात है, और यहाँ बीच में अचार आदि
ओ आचार मतलब बेलवादी का वो लिख रहे हैं, बिल्वादि फलम। फलानी बिल्वादि फलम फलानी, टीकाकार वही लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, तत्फलानि तदुचितानि संधित करी संधित करीर लवण लब क्या है, करीरलवल्यादिनी अंगुलीषु वाम पाणी अंगुली संधिषु पाणी विस्तारम इत्यर्थ भाव, अथवा तत्फलानि तत्प्रयोजनी भूतान क्षुद्रग्रासान, मतलब वही आचार आदि है। मुख प्रवेश योग्यान बहुर लिख करके रहितुम वामे पाणो कर्णिकेव, वो आचार आदि कहेंगे, है ना। और आचार मुरब्बा आदि, है ना। हिंदी में भी वही लिख रहे हैं और टीका में भी वही लिख रहे हैं, मतलब भात के साथ जो चखना होता। हाँ, चटनी चटनी तो रहेगा नहीं, तो नींबू का अचार, आम का अचार और बेल का मुरब्बा होगा तो यहाँ रख देंगे, है ना। क्या कहाँ है वो, बाम में बाएं हाथ में है, यहाँ दही चावल खा रहे हैं और यहाँ यूं चाट रहे हैं, बच्चे है ना। और तत्फलानि बिभ्रत, है ना, वही बाएं हाथ में आचार आदि। और मध्य तिष्ठन, है ना, कैसे, मध्य तिष्ठन बीच में रहते हुए, स्वई नर्म भी स्वपरिसुहृद, स्वई क्या है, अपने स्वई स्वरचित, अपने द्वारा किया हुआ, नर्म भी मतलब यहाँ परिहास आदि के द्वारा क्या कर रहे हैं, बोले स्वपरिसुहृद, अपने जो पास में, परि मतलब अपने ऊपरी, स्व ऊपरी मतलब क्या कहेंगे, अपने चारों ओर जो है सुहित जो मित्र है उनको क्या करते हैं, हासयन हंसाते हुए, स्वर्गे लोके मिसती भुजे, हंसाते हुए स्वर्ग लोक में देवता भी मिसती आश्चर्य होकर के देख रहे हैं, और यहाँ ये भोजन कर रहे थे। इस भोजन को स्वर्ग लोक में भी ब्रह्मादि देवता देख रहे थे। मिसती मतलब आश्चर्य, मिश्री नहीं, वो दंत से मिश्रण है। टीका लिख रहे हैं, बोले तेसु अपि मध्य, तेसु मतलब उसी बालकादियों की मध्य में कृष्णस्य भोजन लीला सर्व विलक्षणम आह, उसी भोजन लीला जो है सब विलक्षण को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। क्या है वो विलक्षणता, बोले बिभ्रति, बोले जठर पटयो उदर वस्त्रयोर मध्य वेणुम बिभ्रत दधत, जठर कम उदर की पेट जो है, पेट के स्थान में क्या है, जो वस्त्र बंधा हुआ है उस वस्त्र में क्या है, वेणु
बिभ्रत मतलब दधत, वेणु धारण किया है। और दक्षिण कुक्षौ, दक्षिण कुक्षौ, वाम कुक्षौ, क्यों बामे, कक्षे बामे लिखा है, दक्षिण किस करती है? हाँ ठीक है। दक्षिण कुक्षौ एव इति शो क्या है, शौवचित्यादि ज्ञेयम, दक्षिण कुक्ष मतलब इस साइड में ही ये शोभायमान हो रहा है, ऐसा जानना चाहिए। बोले बामे कक्षे श्रृंगवेत्रे बिभ्रत, वाम कक्ष में श्रृंगवेत्र है, श्रृंगा है। और बामे पाणौ मसृणम स्निग्धम, बाएं हाथ में क्या है, बृहद्दध्योदनम कवलम बिभ्रत, स्निग्धम मतलब मसृण मिला हुआ दध्योदन का पात्र है बाएं हाथ में। और तत्फलानी तदुचितानि संधीत करीर लब्य, क्या है, संधीत करी, क्या है, संधीत करीर लबल्यादिनी, लबल्य मतलब वही है आचारादि। आचार्य अंगुलीसु वाम पाणी अंगुली संधिसु पाणेः विस्तारार्थम इति भावः। ठीक है, क्या किया है, बाएं हाथ में ही लिया है। एक तो क्या किया है, बृहद दध्योदनम कवलम, बृहद दध्योदन बहुत बड़ा पात्र में दध्योदन है हाथ में, ठीक है ना, पात्र है। और अंगुलियों के बीच में क्या है, आचार है। तो क्या कर रहे हैं, यूं दध्योदन लेके खा रहे और एक आचार यहां से लेके चाट, ये भाव, ठीक है ना। तो हाथ में नहीं, भाव कैसा है, बोले दध्योदन का पात्र यहाँ पे है और इन बीचों में आचार है, तो वहां से लिया दध्योदन खाया, वहां से एक आचार लिया चाट लिया। जंगल में ऐसे तो खाते हैं, हाथ में सब ले लिया, 4 अंगुली की संधि में 4 आचार रख लिया, दध्योदन का पात्र यहाँ रख लिया, दही चावल यहाँ से खाया, एक आचार लिया चाट लिया। अच्छा लग रहा होगा ना देखने में। यद्वा बोले तत्फलानी, बोले तत्प्रयोजनी भूतान क्षुद्र ग्रासान, है ना, चावल के साथ जो प्रयोजन भूत क्षुद्र ग्रास है उसमें तुम कुछ भी ले लो। और दक्षिण पाणी अंगुलीसु बिभ्रत मुख प्रवेश योग्यान, स्पष्ट है, दक्षिण हाथ की अंगुलियों में क्या करते हैं, लेकर के मुख में प्रवेश ज्ञान। बहुतर ग्रासान तथा पृथक कृत्य ग्रहीतुम एव, है ना, पृथक पृथक करके ग्रहण कर रहे, किसमें, दक्षिण हाथ से, बाएं हाथ में पकड़ रखा है, दक्षिण हाथ की अंगुलियों में लेके खा रहे, स्पष्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत। यहाँ पर दध्यन्न का पात्र रख लिया बाएं हाथ में, और यहाँ आचार आदि रख लिए और यहाँ से लेके खा रहे इस अंगुलियों में, स्पष्ट है, तो कोई बात नहीं। दक्षिण हाथ से खा रहे, हाथ में पकड़ रखा है। कहीं बैठ के खाता है तो आदमी पत्र पकड़ के रखता है, अब 2 पात्र तो रख नहीं सकता है, बोले अंगुलियों में रख दिया आचार, पात्र रख दिया यहाँ पे, खा रहे मजे से, है कि नहीं। अब यहाँ क्षुद्र ग्रास मतलब वही है, आचार आदि कोई ले लेंगे, ठीक है ना, भाव को बदल के लिख रहे। और दक्षिण पाणी अंगुलिसु, दक्षिण हाथ की अंगुलियों में बिभ्रत ले करके, आधार करके, क्या करें, मुख प्रवेश योग्य, मुख प्रवेश योग्य को क्या करें, बहुतर ग्रासन, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा करके क्या कर रहे हैं, अनेक ग्रासों के द्वारा, ततः पृथक कृत्य, थोड़ा थोड़ा करके पृथक पृथक करके, ग्रहीतुम एव बामे पाणु, बाएं पानी में बृहत कवल ग्रहणम ज्ञेयम, बृहत कवल जो है बड़ा पात्र में बाएं हाथ में है और वहां से लेकर दाएं हाथ में खा रहे, स्पष्ट है बात, है कि नहीं। अब कह रहे बोले कौरिणिका एव इव सर्वाभिमुखो मध्ये तिष्ठन स्वेन, क्या है, स्वयं
नर्म भी रीति, जैसे कर्णिका इव सर्वाभिमुखो मध्य, सर्वाभिमुख हो करके मध्य तिष्ठन बीच में रह करके, सोई नर्म भी रीति अपने जो नर्म सखा है उनके साथ में। बोले भो भृंगा किम मन मुखाभिमुखम धावत, क्या मेरे और तुम दौड़ोगे? सुकुमारम मधुमंगलम पुरस्थितम पिबत भो वयस्य, क्या हुआ? नहीं है? हा? क्या लिख रहा है? उसके बाद आगे वाला लिख रहे हो, क्या लिख रहा है? बोले कर्णिका इव सर्वाभिमुख मुख मध्य तिष्ठन, सबको अभिमुख होकर के मध्य तिष्ठन बीच में रह करके, स्वयं नर्म भी रीति स्व नर्म सखाओं के साथ में। बोले भो भृंगा, कोई भृंगा करके सखा है। बोले किम मन मुखाभिमुखम धावत, क्या मेरे और तुम दौड़ोगे? खेलने के लिए दौड़ते हुए खाएंगे, खा भी रहे और खेल भी रहे, दोनों ही तो कर रहे। तो कह रहे हैं सुकुमारम मधुमंगलम पुरस्थितम पिबत भो वयस्य, बोले सुकुमार मधुमंगलम पुरस्थितम पिबत, यहाँ पुरस्थित मतलब अच्छा, वो भृंगा करके भ्रमर को कह रहे हैं। इसलिए कह रहे भो भृंगा, भो भ्रमर, किंग मन मुखाभिमुखम धावत, मेरे और क्या तुम दौड़ोगे? मुझे देख रहे हो मेरे पक्ष में। हाँ, और सुकुमारम मधुमंगलम पुरस्थितम पिबत, बोले मेरा और मत दौड़ो। बोले सुकुमार जो मधुमंगल है उसका पुरस्थित, उसके पास में जो स्थित है उसको पान करो। हाँ, पुरस्थित मतलब घर से जो लाया है मधुमंगल उसका वो वयस्य, हाँ नहीं, भगवान कह रहे हैं भृंगा को, भ्रमर को, कि तुम मेरे और क्या दौड़ोगे? उसका खाओ। बोले ब्राह्मण कुमारम माम किम भृंगई खादयसी, ये ब्राह्मण कुमार क्यों कहा? हाँ, श्री राम कह रहा है, कह रहा है माम किम भृंगई खादयसी, मुझे क्या भ्रमर से खिलाओगे? मुझे भ्रमर काट जाएगा। बोले मन खादयसी मन्ये, तुम क्या ऐसे विचार कर रहे हो? बोले ब्रह्म हत्यायाम अपि ते न भयम, ब्रह्म हत्या का तुम्हें भय नहीं है? तुम भ्रमर मेरे पास भेज रहे हो, भ्रमर मुझे खा जाएगा? ये बातचीत चल रहा है। बोले भो एतत् वनस्था वानराहा, यहाँ वन में स्थित जो वानर है, तुम लोग युष्मासु बुभुक्षुषु जागृत, तुम लोग भी बुभुक्षु हो। भो वानराहा, तुम लोग भी यहाँ बुभुक्षुषु भूखे हो। जागृत स्वपि मत प्रिय सखा निर्विघ्नम भुंजते, मेरा प्रिय सखा जो है निर्भय से खा रहा है। तद अलक्षितम आगच्छ, उनको देख के आओ। तुम भी क्षुधार्थ हो और मेरा जो प्रिय सखा है वो क्या कर रहे हैं? निर्विघ्न भोजन कर रहा है। और तस्य नर्म, यहाँ नर्म का अर्थ क्या करेंगे? प्रिय। आगच्छ इति आगच्छत इति तस्य नर्म सत्य संकल्पता शक्ति, उनका जो शक्ति, भगवान का शक्ति कैसे है? सत्य संकल्पता शक्ति है,
बोले लीला शक्तिभ्याम अपि स्वामिन प्रभो, सत्य संकल्प शक्ति और लीला शक्ति है, इसलिए कह रहे हैं हे प्रभो कौतुकार्थम यदि भोजने विघ्नम ईयसे, यदि कौतुक करते हुए भोजन में विघ्न आएगा तब तरही आवाभ्यम तदर्थम आवाभ्यम दोनों का ही तदर्थम भोजन में बाधा जो होगा उसमें बोले ब्रह्मा संप्रति क्या है संप्रति एव आनियत, ठीक है, बोले तुमको तुम्हारे सम्मुख में ब्रह्मा को भी ले आएंगे, इति अलक्षितम अनुमोदितम इति गेयम, यदि हमारे भोजन में कोई विघ्नम ईयसे, है ना, यदि कोई विघ्न होगा तब तरही आवाभ्यम, है ना, हमारे लिए, और तदर्थम और तुम्हारे लिए, है ना, बोले ब्रह्मा संप्रति एव आनिय, बोले ब्रह्मा तुम्हारे लिए और हमारे लिए सबके लिए भोजन लाएंगे, इति अलक्षितम अनुमोदित, ऐसा करके वह मजाक में कहा। ये ही बात स्वर्गे लोके तदवासी जनवृंदे मिशति आश्चर्येण पश्यति, यही स्वर्ग लोक में तदवासी जनवृंद स्वर्गवासी वृंद मिशति आश्चर्येण पश्यति, आश्चर्य से देख रहे हैं, है ना, सती यज्ञभुक यज्ञेषु उद्देश्य मात्रेण समर्पितम अनुपहतम, जो यज्ञों में उनके उद्देश्य जो मिलता है उसी को क्या करते हैं, भोजन करते हो, किंतु यहाँ क्या है मंत्रपुतमेव, क्या है मंत्रपुतमेव हविहि, मंत्र के द्वारा जो क्या है हवि, यज्ञ में जो दिया जाता है हविष वस्तु, बोले स्वीकार मात्र नेव भुंजानोपि, वही स्वीकार करते हैं, किंतु यहाँ बालई सह क्या है कलवित हो केली केली नहीं केली मिथो, बालई सह केली मिथ, बालकों के साथ में, हाँ, परस्पर में भुगतान आदान प्रदान भोजन, ये क्या करते हैं बालकों के साथ में परस्पर भुगतान जो भोजन है, आदान प्रदान भोजन श्लाघन, आदान प्रदान भोजन जो क्या है निंदनीय है, निंदनीयम असी यस्य स, ये क्या है जो भोजन कर रहे दादा देवता कह रहे, ब्रह्मा जी भी तो उसमें है, मुखिया है, हाँ, ब्रह्मा जी देवता बैठ के देख रहे हैं ना, है ना, उनके मन में ये हुआ कि जो यज्ञ के मंत्रपूत मतलब शुद्ध वस्तु को उनको दी जाती है वो भजन करने वाले हैं ये, और ये बालकों के साथ आदान प्रदान मतलब झूठा दी जो खा रहे हैं, ये श्लाघनीय है, निंदनीय है, ये गलत है, यज्ञ भुक बाल के लिए, ये बात भगवान वो नहीं देख रहे ना कि यहाँ तो लीला है, भाव है, जहाँ प्रेम है वहाँ झूठा नहीं देखी जाती। आगे चले, भारतैवं वत्सपेषु भुञ्जानेष्वच्युतात्मसु वत्सास्त्वन्तर्वने दूरं विविसूत्रेण लोभिता। अब कह रहे हे भारत, हे भरतवंशी परीक्षित, एवं अच्युतात्मसु, इस प्रकार भगवान जो आत्मसु, अच्युत आत्मसु, भगवान के जो क्या आत्म मतलब चित्त, अच्युतात् चित्त भगवान के जो भक्त है उनमें चित्तेषु वत्सपेषु,
और जो बस क्या है, बछड़ों को पालने वाले। भुंजानेषु वत्सः तु क्या है, चराने के लिए, भुंजान मतलब खिलाने के लिए, वत्सः तु क्या है, बछड़ों को तो तृणलोभिता दूरम अंतर बने बिबिसु, दूर के, अंतर बने मतलब वन के मध्य में, बिबिसु प्रविष्ट होए, ऐसे खिलाते करते हुए अंतर वन के मध्य में चले गए। ठीक है ना बछड़े। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ कोई टीका नहीं है। तान दृष्ट्वा भय संभ्रस्तान, क्या है, तान दृष्ट्वा भय संत्रस्तान ऊचे कृष्णोस्य भी भयम मित्राण्यासान्मा विरम तेहानिस्ये वत्सकानहम्। इसमें कोई छंद गड़बड़ है ना। मित्रान्यसान बिन्मर वीरमते हानिस्य वत्सकानहम्। ठीक है, क्या कह रहे हैं, बोले कृष्ण तान भय संत्रस्तान, कृष्ण जो है तान मतलब गोप बालकों को भय से क्या करिए, संत्रस्तान भय ना हो जाए इसलिए, दृष्टवा अच्छा भय को देख करके, दृष्टवा भी भयम अस्य देख करके क्या किए, भयभीत हो करके, अस्य मतलब इस प्रकार, ऊंचे कहा, क्या कहा, कृष्ण ने कहा, मित्राणी हे मित्र लोग, बोले आसात मां विरमत, आसात मतलब भोजन को क्या करो, विराम दो, अहम वत्सकान यह आनिष्ये, बछड़े सब खाते हुए दूर चले गए थे, है ना, ये लोग खेल में लग गए, बछड़ा खाते तृण चरते हुए दूर चले गए, तो तुम यहाँ बैठो, मैं बछड़ों को ले आता हूँ। सब डर गए, बछड़े कहाँ चले गए बोल के, तो तुम लोग यहाँ बैठो और मैं बछड़ों को इकट्ठा करके ले आता हूँ। ठीक है ना, सुविधा दे दिया उनको। ब्रह्मा जी से तब तो हरण करेंगे, भगवान रहते हुए तो नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। तब लिख रहे अस्य विश्वस्य या भीतः तस्यापि भयम भयप्रदम इत्यर्थ, है ना, जो विश्व को क्या करते हैं, भय से अभयप्रद करते हैं, तस्यापि भयम भयप्रद, वो भी भयभीत हो गया। लिख रहे हैं ना, कृष्णस्य भी भयम, कृष्ण तान भय संत्रस्तान, कृष्ण जो है गोपालों को भय से संत्रस्त मतलब भय से भयभीत को देख करके, दृष्टा दिख करके, भी भयम अस्य जो भयभीत बालकों को क्या किया, ऊंचे कहा, है नहीं, ये था ना। अब यहाँ लिख रहे हैं, बोले जो विश्व को क्या है, भीत या विश्व से या भीत, विश्व में जो भय है ना, तस्यापि भयम, उनका भी जो भय है, कौन है, श्री कृष्णम भयप्रद, इसलिए भयप्रद कहा है। हे मित्राणी, स्नेहम सुचेत, स्नेह से कह रहे हैं मित्र, बोले आसात भोजनात् मां विरमो, ये कहा ना, तुम जो भोजन को विराम दो, अभी यही खा लो फटाफट। श्लोको अयम क्या है, नवाक्षरी एक पाद अनुष्टुप भेद इति प्रांच, हाँ एक अक्षर ज्यादा है, तभी तो दूसरे लाइन में छंद नहीं लग रहा था ना। हाँ, इस श्लोक में 9 अक्षर है एक पाद में, लेकिन अनुष्टुप ही है, अनुष्टुप का भेद ही ऐसा प्राचीनों के मत में है। ठीक है, आगे चले। इत्युक्त्वा द्रिदरी कुंज गौहरे स्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्ण सपाणी कवलो ययु। बोले
इति उक्त्वा, ऐसा कह करके भगवान कृष्ण ने सपाणी कबलम, अपने हाथ में कबल मतलब दधि अन्न को लेकर के बोले आत्मवत्सकान, आत्म मतलब सबका, बस बछड़ों को विचिन्वन विचिन्वन अन्वेषण करते हुए देखते हुए बोले अद्री दरी कुंज गह्वरेषु, अद्री मतलब पर्वत है ना, पर्वत से जो दरी मतलब दूर, और कुंज मतलब क्या कहते हैं घंच, उसमें जहाँ ज्यादा पेड़ वृक्ष आदि है कुंज, और गौहर, गौर मतलब गुफा आदि में क्या किए बोले तद दरीसु, अद्रिदर मतलब पर्वतों की, दरी मतलब लता गुल्म आदि में क्या किए उनको ढूंढते हुए ययोगे, दूर चले गए बछड़ों को लेने के लिए। यहाँ लिख रहे हैं सपाणी कवल इति, बोले बसन बस अन्वेषण समय भी किंचित भोक्तुमिति भाव, कबल ले गए, पानी हाथ में कबल ले गए, दही दहन ले गए, गाय भी ढूंढता रहूंगा और खाता भी रहूंगा, खाना भी खत्म हो जाएगा और बछड़ा भी इकट्ठा कर लूंगा, खाऊ खाई। बाल लीला है ना, अकेले गए, हाँ अकेले गए ना, बोले तुम सब यहाँ रुको, मैं तुम ना खाने को माँ विराम विराम मत दो, तुम खाते रहो और मैं बछड़ों को इकट्ठा कर लूंगा, खाते खाते जा रहे, वो भी खाते हुए जा रहे, माँ विराम मतलब वही विराम मत दो, तुम खाते रहो यहाँ बैठ के और मैं बछड़ों को इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो बछड़ा इकट्ठा करने दीजिए आज, कल हम बछड़ों को क्या करेंगे, चुरा लेंगे ब्रह्मा जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे